पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बर्थ। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बर्थ है। भृगु ने लाइफ को 3 हिस्सों में बांटा है। 28, 28, 28 के 3 पड़ाव दिए हैं। जो हमारा जो लाइफ है 84 ईयर का बनता है, जो एक्टिव लाइफ है उसने माना है। चंद्रकला नाड़ी, जिसने नाड़ी आमशा को फॉलो किया है, तो उसके द्वारा ये लाइफ स्पैन को ऐसे माना गया है। नाड़ी आमशा आर 150 पार्ट्स ऑफ राशि। एक राशि का जो नाड़ी आमशा है 150वां हिस्सा है। रफली 12 सेकंड की एक नाड़ी पड़ती है। समटाइम ईच नाड़ी इज डिवाइडेड इनटू पूर्वा एंड उत्तरा वर्गास। कई बार हम ऐसा करते हैं कि इसको पूर्वा और उत्तरा वर्गा चार्ट्स में बांट देते हैं और तब ये 6 मिनट की रह जाती है। एक पूर्व का भाग, एक उत्तर का भाग यदि करते हैं तो 6 मिनट का ही रह जाता है। जो 12 सेकंड का टाइम है 6 सेकंड का रह जाता है। बहुत ही मिन्यूट, बहुत ही सूक्ष्म है ये, इसलिए इसके जितना सूक्ष्म होगा उसके लिए एक्यूरेसी भी ज्यादा चाहिए और उसके लिए रिजल्ट भी उतने क्रिस्पी होते हैं। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने नक्षत्रा नाड़ी भी की है, आपने आगे कई लोग तो ऐसे भी हैं जो CIL भी कर चुके हैं, उनको सूक्ष्म का मतलब पता है। इन मूवेबल राशि द ऑर्डर ऑफ नाड़ी आमशा गोज टू 1, 2, 3 से लेके 150 तक जाता है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। फिक्स साइन के लिए ये 150 से रिवर्स जाता है, 1 तक जाता है। ड्यूल साइन में ये 76 से स्टार्ट होकर 150 और उसके बाद 1 से स्टार्ट होकर 75 तक जाता है। इन अदर वर्ड्स, टेकिंग द नाड़ी आमशा डिवीजन मोबाइल मूवेबल राशि शोज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली है। मूवेबल राशि शोज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। ड्यूल साइन shows the middle life और fixed sign the end of life। ये एक समझने वाली बात है, आगे जाके हम देखेंगे तो आप समझेंगे भी। Incidentally, the name of all नाड़ी आमशा are female deities। जो नाम है इनके वो सारे फीमेल्स के हैं। जो सारी जितनी नाड़ीज हैं, नाड़ी आमशा है 150 की 150 की जो डाइटी है वो फीमेल है। नाड़ी आमशा आर नॉट इक्वल इन डिवीजन। आपने देखा है कि इक्वल डिवीजन की नहीं है। द स्मॉलेस्ट वन इज 0 डिग्री 1 मिनट 4 सेकंड एंड द बिगेस्ट वन इज ऑफ 3 मिनट्स। यदि हम अनइक्वल डिवीजन वाली नाड़ी आमशा लेते हैं तो सबसे छोटा जो भाग है वो 1 मिनट 4 सेकंड का है और जो सबसे बड़ा भाग है वो 3 मिनट्स का है। नंबर 1 क्या है? एवरी इंडिविजुअल बॉर्न इन एनी लग्ना विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स ट्राइन राशि। आपका कोई भी लगन है, आपके त्रिकोण में जो राशि पड़ी है उससे आप इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। जैसे एरीज वाला 1, 5, 9 से रहेगा और ड्यूल वाला 2, 6, 10 से रहेगा और जो आगे जेमिनाइन है वो बड़ा आगे चला जाए, उसी तरीके से आगे चला जाएगा। तो हम सिमिलरली द प्रेजेंट लाइफ could be divided into 3 parts and the same can be done for the past future lives, making total of 9 similar नवांशा divisions। जो 9 डिवीजन होते हैं नवांश के एक साइन में, उसी से आपके लगन की देख के नेचर मूवेबल है, फिक्स है या ड्यूल है, उसी से आपका पास्ट लाइफ, फ्यूचर लाइफ और प्रेजेंट लाइफ का पता चलता है। जन्म लगना इज प्रेजेंट लाइफ। 5th हाउस इज फ्यूचर बर्थ एंड 9th हाउस इज योर पास्ट बर्थ। ये 3 है। जन्म लगना इज प्रेजेंट बर्थ, 5th लगना इज योर फ्यूचर बर्थ, आपको यहां से आगे कहां जाना है, कैसे जाना है, और 9th हाउस इज पास्ट बर्थ। ये आपको याद करना है।
जो पहला घर है आपका प्रेजेंट है, पांचवा घर आपका फ्यूचर है, और नाइन्थ जो है आपका पास्ट बर्थ है, जो आप पिछले जन्म में थे उसके बारे में बताता है। उसके बाद यदि हम जन्म लगना, टेक द जन्म लगना ऑफ द पर्सन, एक इंसान का जन्म लगन ले लो। इफ ए मूवेबल साइन, यदि वो जन्म लगन एक मूवेबल साइन है, 1 4 7 10 है, लगन में से पहला लगन एरीज है या कैंसर है या लिब्रा है या कैप्रिकॉर्न है, तो फर्स्ट थर्ड ऑफ द लाइफ इज जन्म लगना इटसेल्फ। तो क्या है, जो पहला भाग है 28 साल का, तो उसकी प्रेजेंट लाइफ उसी से स्टार्ट होती है। यदि आपका ड्यू लगन है, लगन का मतलब, ड्यू लगन का मतलब है 2 लगन है, आपका टॉरस लगन है, या आपका दूसरा लगन कौन होगा, लियो है, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो है और एक्वेरियस है, सर जेमिनाई और वर्गो एंड सजिटेरियस। ड्यूल तो ये है 3 से 9 12 है। तो फर्स्ट साइकिल जो है आपका 5वें घर से स्टार्ट होता है, सेकंड साइकिल आपका जन्म लगन से स्टार्ट होता है, और थर्ड पार्ट जो है आपका 9th हाउस से स्टार्ट होता है। 9th हाउस जैसा होगा उसका आपका लास्ट पार्ट होगा जिंदगी का। जो मूवेबल साइन है उसको पहले से ऐसा ही होगा, पहला उसका जन्म है, दूसरा उसका जो लगन है उसी तरीके से आपको चलेगा। फॉर फिक्स्ड साइन, पहला जो है वो जो थर्ड भाग है वो डोमिनेट करेगा 9th हाउस आपको, जो उसके बाद 5वां घर डोमिनेट करेगा, उसके बाद पहला घर डोमिनेट करेगा। जैसी उसकी हालत होगी आपकी जन्मपत्री में, उसी तरह का आपका यंग एज, मिडिल एज और बुढ़ापा होगा। These 3 parts are determined in time by major life changes. ये जो डिटरमाइन क्या करता है, मेजर लाइफ चेंजेस करता है। किसी का पहले भाग अच्छा होता है, किसी का सेकंड अच्छा होता है, किसी का थर्ड होता है। ऑफन टाइम्स फर्स्ट थर्ड एंड्स एट द एज ऑफ मैरिज। जो पहला है, पहला तीसरा भाग है, जो पहले 28 साल हैं, वो मैरिज की उसके साथ ही उसके होते होते मैरिज हो जाती है, एंड होते होते मैरिज होती है। So, let us say a person gets married at 28 years. The second important span life is change events occurring at the age of 56 year. उसमें 56 साल की एज में उसके इंसिडेंट बदल जाते हैं, और would confirm 28 as a key number. की नंबर को 28 लेंगे, 28 उसकी डिवीजन होगी, then by multiplying 28 by 3 we would obtain 84 year as a likely life span. इसको किसी की जिंदगी 60 साल की है, 60 साल में उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप उसकी जिंदगी को देखने के लिए देख सकते हैं 20-20 साल के लाइफ स्पैन भी ले सकते हैं। जनरली हम 84 की लाइफ जो एक्टिव लाइफ लेते हैं उसमें इसकी डिवीजन ऐसे की हुई है, लेकिन यदि किसी कुंडली में जिंदगी 40 साल की लिखी हुई है, 40 को 3 से भाग कर दो, पहला दूसरा और तीसरा भाग आपके समझ आ जाएगा। Division is based on the type of Rashi into which the Lagna is situated. Each of the 3 division will be in a house 159. तीनों जो डिविजन्स हैं हाउस 159 में ही होगी। द मूवेबल जन्म लगना फर्स्ट साइकिल, सेकंड उसका जो साइकिल होगा वो ड्यूल वाला 9th हाउस होगा, थर्ड हाउस जो होगा वो उसका 5वां घर, जो थर्ड साइकिल होगा उसकी जिंदगी का, वो 5वां घर जैसा होगा वैसा ही होगा। फिक्स लगन के लिए पहला साइकिल वैसा होगा जैसा 9वां घर की पोजीशन है, 9वें लॉर्ड की पोजीशन है। दूसरा साइकिल मिडिल साइकिल होगा जैसी 5वें घर की पोजीशन है, और तीसरा साइकिल होगा जैसे कि लगन की पोजीशन है। ड्यूल लगन में फर्स्ट साइकिल 5वां घर, सेकंड साइकिल जन्म लगन, और थर्ड साइकिल जो है वो 9वां घर होता है। ये these divisions are also gives hints as to climate of each third of life. ये सारी डिवीजन जो हैं आपकी जिंदगी का कैसा असर रहेगा, क्लाइमेट कैसा रहेगा, आपकी हार्मोनी कैसी रहेगी, आपकी जिंदगी में उतराव चढ़ाव कैसे आएंगे, उसके बारे में भी हिंट देता है। एज पर एग्जाम्पल, एज करना है, एज पर एग्जाम्पल
For a person born in fixed sign Lagna, should be advised to keep money for their old age, as children may let them down. उसका मतलब क्या है कि फिक्स लगन के साइज या फिक्स लगन में क्या होता है, पहला साइकिल 9वां घर है, दूसरा 5वां घर है, थर्ड साइकिल उसका जन्म लगन है। उसके बच्चों के साथ उसके कैसे रिलेशन रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए उनको चाहिए कि अपनी लाइफ के बचे खुचे जीवन के लिए उनको चाहिए कि वो अपना धन संचित करके रखें, ऐसा भृगु ऋषि का मानना है। सर सब मैंने रखने पड़े हैं, सारे रखने पड़े, आप भी हो जी हैं नहीं अपना फिक्स लग रहा। The self will be more important in last part of the life। यहाँ पे आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा कि हम किसी के डिपेंडेंट हो, क्योंकि पहला जो लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ है आपका लगन आ गया है। जो लगन है वो कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, वो चाहता ही नहीं कि हम बच्चों के पल्ले में पड़े, बच्चों के मर्जी पे जिए। इसलिए वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ही ध्यान देता है। इसको उसके लिए चाहिए कि ओल्ड एज के लिए पैसा बचा के रखें। अब कुलविंदर जी समझ आ गया ना क्यों? कुलविंदर जी बात समझ आ गई क्यों? हाँ जी सर, हाँ जी। वो आपकी नेचर भी ऐसी है कि हाँ आप लोग चाहते नहीं कि हम किसी के पास बच्चे के ऊपर डिपेंड करें, हम खुद के ऊपर डिपेंड करें। हाँ जी, तो ये आपकी नेचर है, वैसी बन जाती है। इसलिए आप नहीं चाहते, लगन सुप्रीम होता है, लगन कभी नहीं चाहता किसी के आगे झुकना। ठीक है जी। तो सेल्फ विल बी मोर इम्पोर्टेंट इन द लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ। जब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बंदा अपने बच्चों के पास जाता ही नहीं है, खुद ही रहता है अपने पास। एंड दिस कुड मीन हेल्थ प्रॉब्लम और दैट वन कुड बी इन द लीडरशिप पोजीशन। कोई लीडरशिप पोजीशन में भी होता है, आप तो पहले ही हैं। और बोथ सिंस द फिक्स्ड लगना पर्सन एक्सपीरियंस्ड द फर्स्ट साइकिल इन द 9th हाउस, they people may have been groomed by their father. Such a child should be advised to listen to the elder. आप पहले आपके बारे में सबको पता ही है कि आप अपने पिता का कितना ध्यान रखते हैं, उनको अपने पास रखा हुआ है, उनकी ओल्ड एज में सेवा कर रहे हैं, अपने माता की सेवा कर रहे हैं। ओल्ड एज में क्या क्या करना पड़ता है मैं भी जानता हूँ, आप सब लोग जानते हैं। आप बड़ी पेशेंस से उनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए आपको फल भी मिल रहा है। तो ये आपके ऊपर फिट आ रहा है कुलविंदर जी, मेरा ख्याल। 5th house as second cycle could bring changes in the career or within the one work, very possibly the birth of the children and the anything creative or industrialistic to be forefront। अब इससे ज्यादा आप क्या इसके ऊपर सूट करेगा। इन्होंने सेकंड साइकिल में अपना पुराना होटल के साथ का प्लॉट खरीदा और पूरा उसको डिमोलिश करके नया होटल बना दिया। सब लोग आपके क्लास फेलो जानते हैं, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। मोहाली 5 फेस में जॉडियक के नाम से इनका बहुत ही बढ़िया होटल है, बहुत ए क्लास। इनका जेडी किचन के नाम से जाने जाते हैं, बहुत मशहूर है। और इन्होंने ये सारा कुछ सेकंड हाफ में किया कि नहीं किया कुलविंदर जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पत्री आपके लिए बनी है, मेरा भृगु जी ने आपको भेजा इसीलिए है कि आप मेरी बात का सेकंड करने के लिए क्लास में बैठे। कुलविंदर जी की फोटो भी दिखवा दें। कुलविंदर जी फोटो दिखाओ अपनी भाई, सबको आपके होटल में आना कभी। सर ये 3B पेट्रोल पंप के पीछे है। ये नहीं बेटे, आप ये मार्केट में है जहाँ कल्याण ज्वेलर है, नेक्स्ट उससे पहले ब्लॉक में। कल्याण ज्वेलर के एडजॉइनिंग ब्लॉक से सर, एडजॉइनिंग ब्लॉक। तो आप अपना फोटो दिखाओ सबको भाई, आपके उधर आना हो तो खाना तो मिले कम से कम। आ गया सर। ये वैसे ही जे 6 जेंटलमैन, लेकिन ये थोड़ा इनका सैर करने का समय है, इसलिए कैप पहन के सैर करते हैं। इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट सैर एंड योगा। सुबह 4 बजे उठ के योगा करवाते हैं लोगों को, खुद भी करते हैं। और इसमें बहुत कुछ इनको आता है, नेतली नुतली सब कुछ आता है जो भी करते हैं। योगा के टीचर हैं ये, और बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से 4 सेक्टर के मंदिर में योगा क्लासेस लेते हैं। और उसके बाद ये बहुत बड़े दानी सज्जन है। पीजीआई के बाहर सुबह 4 बजे जाके इनका चाय पकौड़ा आप खा सकते हैं, ब्रेड पकौड़ा एंड चाय, वहां पे इनका लंगर लगता है। और बाकी ये होटल को बड़े तरीके से सलीके से चलाते हैं। और जन्म हमारे आई कास्ट के जितने कोर्स हैं इन्होंने सब कर रखे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं। ये भृगु नंदी नाड़ी इन्होंने पहले भी कर रखी है, दोबारा फिर ये रिपीट कर रही हैं। प्यार है हमारे से, लगे रहते हैं। सर पता नहीं कितनी बार पेड़ जब तुम छड़ोगे उदो छड़ा।
कोई बात नहीं सर, आपको पता नहीं क्या मैं अच्छा लगता हूँ, ये पढ़ाई अच्छी लगती है, भगवान जाने। आप रिपीट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो आपको रस आता होगा। आज की हॉरोस्कोप आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है, ठीक है सर। तो आगे है, अब टेक द लाइफ स्पैन ऑफ एनीवेयर फ्रॉम 72 to 80 years in modern lifetime. A major event will take place at the end of the first third of the life, and fix that first 1/3 जो है ऑफ द लाइफ है, जो वो आपकी पहला 28 साल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए मूवेबल जन्म लगना पर्सन विद वीनस इन नाइन्थ हाउस, शुक्र जिसके 9वें घर में हो, if he or she gets married at 28 year, Venus in the 9th house becomes the second portion, so the second cycle starts in the 9th house would be 28. Further research is needed in the area of fixing the lifespan. Fixing the lifespan जो है हमने 28 का रखना है, 26 का रखना है, और ये यदि हम 26 लेते हैं तो 72 साल बनता है। तो ये हम आप लोगों को के ऊपर छोड़ रहे हैं कैसे करना है। We would further expound that the movable sign starting with the Janam Lagna cycle, a person as a child may take or their own accord some kind of duty in the family or be more interested in learning, performing or any self-development activity. ऐसे लोग जो मूवेबल लगन वाले होते हैं वो छोटी उम्र में जिंदगी में अपने आप ही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने लग जाते हैं, और कई बार वो ऐसा भी करते हैं कि वो अपने लेवल पे कुछ अलग पढ़ते हैं और उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है। मैं अपनी पत्री के बताता हूँ, मेरा मूवेबल लगन है। मैंने बहुत छोटी उम्र में अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर करना स्टार्ट कर दिया था, और मेरे हम लोग 5 बहन भाई हैं। फादर टीचर थे, इसलिए जब से मैंने कमाना शुरू किया उसी समय से 21-22 साल की उम्र से ही मैं घर में प्रॉपर कंट्रीब्यूट करता रहा और बढ़िया करता रहा। और इसके अलावा मैंने जो एस्ट्रोलॉजी को भी सीखा, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो जैसी भी है आपके सामने है। 9th हाउस एज ए सेकंड साइकिल talks of marriage and might be a time for observing traditions and religions, adhering to some from the ethical values. It might also be a period for seeking God and Guru. तो आप अपने सेकंड साइकिल में मैंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अपनी जिंदगी के 21 साल दिए। 5th हाउस एज ए लास्ट साइकिल could bring a change in the career, involve one with the children and some kind of counseling, teaching, politics and some creative endeavor. जो दूसरे साइकिल में मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ और बच्चों के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, काउंसलिंग भी करता हूँ लोगों की, और क्रिएटिवनेस अपने होटल में थोड़ा बहुत करता हूँ जितनी हो सकती है। तो ये भी मेरे को ऐसा लगता है कि मूवेबल साइन वाला जो भृगु जी ने लिखा बिल्कुल ठीक है। फॉर ए ड्यूल साइन लाइफ स्टार्ट्स विद ए 5th हाउस, सो द चाइल्ड कुड बी लाइवली, क्यूरियस, creative and independent. Next comes Lagna as a second cycle, when one may experience the self through the activities of a new adult. Through work, the 9th house coming last, the person may be more of a preacher for some ideal or do some activity aimed at the public through social work, organizations, working for the greater good, politics. To bring all this to life, let us take the chart of Adolf Hitler, born in 1889. तो इसके लिए आगे एग्जांपल दी हुई है, हिटलर की जन्मपत्री को उसके ऊपर लगा के दिया हुआ है। ये आपके लिए है, होमवर्क पढ़ लेना इसको, इस पे समय नहीं कराएंगे। ड्यूल साइन की कोई हॉरोस्कोप हो, अपने क्लास में बैठा हो बंदा, तो उसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। किसी की कोई मिलती है भाई, इसके साथ ट्रेल मिल रहे हैं किसी की ड्यूल साइन की पत्री हो? सर मेरी पत्री ड्यूल साइन है और ये बहुत मैच करता है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। ऐसा करेंगे, इसके लिए लगा देंगे हॉरोस्कोप कुलविंदर जी की, यहाँ लगा देते हैं। कुलविंदर जी
मिस्टर कुलविंदर। सर मिस्टर विनोद झरिया का भी मूवेबल साइन है और उन्होंने बहुत जल्दी अपनी लाइफ शुरू कर दिया था और उनके सेकेंड पार्ट में 9th हाउस में उनको गुरु मिले एंड उनको एस्ट्रोलॉजी और इन चीजों में इंटरेस्ट आया, उन्हीं की वजह से आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। वेरी गुड बेटे, बहुत ही अच्छा। कुलविंदर जी डेट ऑफ बर्थ बोलिए, उनकी भी लगाता हूँ। 24 नवंबर 1968। टाइम जी 4:17 सर, मॉर्निंग, मोहाली। तो सर आपको काम करना है सर, आपको अपने बारे में जो इसमें पढ़ा है इससे मिलता ही जुलता मैं लिख के सर फोटो खींच के पा देंगे ग्रुप इसमें डालना है जी, है ना जी। ठीक। तो ये बातें हैं जो हम अपने लेक्चर्स को और भी बढ़िया बना सकती हैं, आगे के लिए हमारी हौसला वृद्धि होती है। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि आप जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए, सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप कंट्रीब्यूट कीजिए। तो मैं मिस्टर विनोद झरिया की भी पत्री लगाना चाहता हूं। मिस्टर विनोद झरिया, बेटा जी बोलोगे डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ बेटा जी। हाँ जी सर, म्यूट ही नहीं हो रहा था। 1 जुलाई 1976। देखो ये विनोद जी को मैं जानता हूँ, इन्होंने अपने आज भी इनकी फैमिली का बर्डन ये बहुत ले रहे हैं अपने कंधों पर, उनकी सहायता करते हैं। 1976 सर। 76 और बचपन से ही छोटी उम्र से ही करने लग गए थे। टाइम बेटे 1:51 AM कोलकाता। 1:51 AM से 1 की मिनट। और सर सेकेंड पार्ट जो आप कह रहे हो, एग्जैक्ट उनके सेकेंड पार्ट में उनकी लाइफ में गुरु आए, उन्होंने गुरु बनाया और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आया, तो सही है। बहुत बढ़िया किया इन्होंने, चेंज भी किया अपना, इंडिया से दुबई गए। हाँ सर, ये भी देख लो 9th हाउस लॉन्ग जर्नी, ये भी किया सर सेकेंड हाफ में। लाइफ इवेंट्स लिख दूंगे सर इनके। ये आपने लिखना है जी। सेकंड हाउस को किसी और की लगा लेना, मेरी बजाय किसी और की लगाना, मैं तो लगाई दूंगा अपनी। और मैं फिर आप याददाश्त के लिए कोई और आएगा तो मैं उसकी लगा दूंगा, अभी अपनी लगा देता हूँ, ठीक है जी। अभी अपना लगा रहा हूँ, कोई और दे देगा उसकी जगह उसको लगा दूंगा। हम आपकी कुंडली देख के ज्यादा खुश हो जाएंगे, हमें पता चले। कोई बात नहीं बेटे, हम देखेंगे काम किया कर एस्ट्रोलॉजर्स के। बेटे आप काम नहीं, बेटे आपके पास समय तो होता ही है, होता है। सर मैंने डिवोर्सिस के चार्ट मांगे हैं बहुत सारे ना लोगों से। कुछ कोई अच्छा चार्ट भी मांग ले। नहीं आप अपना नहीं सर, जैसे कॉम्बिनेशंस ढूंढने के लिए कि शादी चली नहीं चली ऐसे करके ना, डिस्प्यूट्स अगली बार दूंगी। चलो अच्छी बात है बेटे। चलो जी, अब प्रीति सिंह जी अपनी, हाँ जी। हाँ लगाओ सर। एक चीज पूछ रहा था, कल ये म्यूजिशियंस की कॉम्बिनेशन देखने के लिए कोई बुक या कहीं पे देख सके जाके सर? इस टाइप बहुत कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखे हैं जी, उनको देख लो। हाँ जी जी सर 15 मई 1960। सर 8:10 AM।
पलवल हरियाणा सर, PALWAL पलवल। कल आपके डिस्ट्रिक्ट के 3 बच्चे आ गए हैं उसमें IAS पास करके। जी सर। चलिए जी सर, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा सर? मेरा ख्याल तो ये काफी हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको समझ आ रहा है ना जो मैं करवा रहा हूँ? जी सर बिल्कुल। आज वाला सर थोड़ा सा कई चीज तो समझ में आ रही है, कहीं नहीं भी आ रही, दोनों ही बात है। आज का मिक्स रिजल्ट है। आप पूछ लो ना, क्या नहीं समझ आ रहा? थोड़ा सा पूछो ना, साथ में क्लियर कर लो। हो सकता है आप बोल रहे हैं, कुछ लोग बैठे हों जिनको समझ ना आ रहा हो, पूछ नहीं रहे वो। आप पूछ लो। नहीं, आप जो पढ़ा रहे थे उसको वापस पढ़ना होगा ना सर, इतनी तो बुद्धि नहीं है कि साथ साथ समझ जाए इसको। अरे ऐसा नहीं है आनंद जी, आपके साथ तो ऐसा नहीं है। आपके पास तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बुद्धि की कमी है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आप मेरे से आगे चलते हैं आप क्लास में, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं सर, confusion आपके ऐसा confusion आपके आपकी दिमाग में कला है है तो सर, बात आपका एक इतना वो आपकी एबिलिटी है सर कि हम लोग भी पढ़ ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूछो कुछ, अभी दिमाग में कुछ है तो पूछिए ना। शायद आपका क्वेश्चन जो है सारी क्लास के काम आ जाए। क्यों नहीं उमा? हो सकता है ना? ये तीनों सेक्शन आपने बता दिए ना, ड्यूअल और मिक्स, सॉरी मूवेबल, हाँ जी। फिक्स और ड्यूअल के लिए जो तीनों सेक्शन अलग अलग काम करेंगे, इतना हाँ तो जी। समझ में आ गया सर। ये ट्राइम जो है, ट्राइम के अंदर में तीनों फैक्टर अलग अलग होते हैं। चाहे कोई भी किसी का भी लगन बना लो, तीनों आएंगे। आएंगे। ठीक है ना जी? इसका मतलब सारे का कॉम्बिनेशन ही लाइफ है। तीनों जो सारे कॉम्बिनेशन लाइफ, ये तो बात ठीक है। हाँ, लगन कोई का भी बना लो, तीनों आएंगे लगन कोई उसमें। भी करो, हमारी लाइफ को चेंज कौन करता है? वहां पे बैठे हुए ग्रह, उनकी स्थिति कैसी है, वो ऐसे हम है। हाँ जी, मतलब फिक्स, ड्यूअल और हमारा मूवेबल, तीनों उसके अंदर में एलिमेंट आएंगे, चाहे कोई का भी लगन देखो, बने। ये जो बात है ना लाइफ के बारे में, किसी और पद्धति में नहीं है। आप किसी पद्धति में नहीं, बहुत से सवाल होते हैं, हमारा बुढ़ापा कैसा रहेगा, तो आप निकाल के दे सकते हैं ऐसा रहेगा। ठीक है ना? हमारे बच्चों से हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, आप निकाल के दे सकते हैं कैसा रहेगा। कारण है उसका, आपके पास लॉजिक है उसको बोलने के लिए। ऐसे नहीं है आप गप नहीं मार रहे। ठीक है जी, आप गप नहीं मार रहे। दीज आर थिंग्स सब्जेक्ट टू चेंज द दशा लॉर्ड। दशा लॉर्ड होगा, उसको थोड़ा चेंज कर सकता है, लेकिन ये मेन भावना ये रहेगी, कोई दशा बढ़िया आ जाती है तो उसको चेंज कर सकती है। कोई प्लेनेट वहां पे पड़ा है, उसको चेंज कर सकता है। जो वहां पे जो जैसी हालत 9th लॉर्ड की है, 5th लॉर्ड की है, 1st लॉर्ड की है, वैसी हालत आपका बेस है, वही बेस चलेगा। आपका और होगा, मेरा और होगा, उमा का और होगा, कुलविंदर जी का और होगा, उसमें स्लाइडली चेंजेस होंगी। सर एक बात पूछ रहा हूँ, मेरी छोटी सी क्वेरी थी। यदि पहले 5वें या 9वें घर में कहीं पे भी राहु केतु एक आ गया तो वो तो तीनों को इफेक्ट करेगा, चाहे वो पहले में बैठ जाए, चाहे 5वें में बैठ जाए, चाहे 9वें में बैठ जाए, तो वो तो गया बंदा। किसी ना किसी लाइफ को तो इफेक्ट करेगा। दिखेगा ना वो तो, ऐसा नहीं, वो अच्छा भी तो हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है, केतु बैठा है कहीं, बृहस्पति उसको देख रहा है, या केतु बृहस्पति को देख रहा है। उस लाइफ में कई बंदे पहली लाइफ में भगवान को बहुत याद करने लग जाते हैं, आस्था रखने लग जाते हैं। कई दूसरी लाइफ में रखते हैं, कई बुढ़ापे में ही याद करते हैं भगवान को। यदि केतु आता है, राहु आता है, किसी को बहुत बढ़िया ग्रो करता है, कोई पहली जिंदगी में ग्रो करता है, कोई दूसरी जिंदगी में ग्रो करता है, कोई तीसरी जिंदगी में ग्रो करता है। इसी तरह राहु कैंसर का कारक है। किसी को बचपन में भी कैंसर हो जाता है, किसी को आधी उम्र में कैंसर हो जाता है, किसी को लाइफ स्पैन में कैंसर करता है। राहु ग्रो भी करता है, राहु प्रोफेशन को बहुत ऊंचाई तक भी लेके जाता है। और राहु और केतु दोनों के अच्छे या बुरे ट्रेल हैं। वो आपको कैसे मिलने वाले हैं, कौन सी लाइफ में मिलने वाले हैं, ये बता देगा वो। भृगु ने इस बात का ठेका तो नहीं लिया कि आपका अच्छा ही होगा या आपका बुरा ही होगा। तो उसने तो बताया है भाई, इसकी तरीके से पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ लो और अपने क्लाइंट को बता दो। जो आपने लिख दिया वो बस लिख दिया,
वो ब्रह्मा के लेख हैं। इस तरीके से पढ़ के बोलो, फालतू गप मारो ना, अपनी तरफ से कुछ ऐड ना करो। जितना लिखा हुआ है किताब में उतना बोलोगे तो कभी झूठ नहीं होगा। फालतू गप मारोगे तो अगली बार को बंदा आएगा, आप कुछ और बोल दोगे, अगली बार आएगा कुछ और बोल दोगे। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, सर आपके पास 5 साल पहले आए तब भी यही बात कर रहे थे। मैंने कहा 10 साल बाद आना तब भी यही बात होगी, क्योंकि मैं किताब के बाहर बोलता नहीं, वही बोलता हूँ जो पढ़ के दिखा सकता हूँ उसको किताब खोल के। तो उसके बाद तो आपके पास 15 बार बंदा आए, जो झूठ होता है वो याद नहीं रहता। अगली बार आपको फिर बोलता पिछली बार तो आप ये बोल रहे थे, इस बार आप ये बोल रहे हैं, उसका विश्वास उठ जाएगा आपसे। इसलिए जो पढ़ाया गया है विद इन द पैरामीटर ऑफ दैट बुक ओनली, और जो पढ़ाया गया है विद इन द पैरामीटर ऑफ दैट रूल्स, आप दो रूल्स के बाद बोलोगे तो वो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसमें आप थोड़ा बहुत छोड़ भी दोगे तो अगली बार पूरा कर दोगे। अगली बार बोलते मैं रह गया था भाई, नहीं कर सका, लेकिन ये लिखा तो है ही है। ये बात भी सर फिर वो संचित कर्मा वाली बात आ गई। इस इनकार्नेशन में आपको इतना रगड़ देगा कि आपके संचित कर्म इकट्ठे हो रहे हैं, अगली बार मिल जाने हैं। देखो हो सकता है ऐसा है, वो तो ये तो फिलॉसफी साथ में चलनी है। हाँ, ये तो फिलॉसफी यहाँ पे राइट होती है। अभी तो 5वां घर 9वां घर लिए है ना जी, जा रहे हो। संचित कर्म है। संचित कर्म तभी लिए हैं कि आपका 5वां घर 9वां घर इसीलिए लिया है। 10वें घर की बात ही नहीं की। 10वें घर के तो कर्म इस बार आप कर रहे हैं जो कर रहे हैं। 5वां 9वां और पहला लिया है। 6ठे घर से वो काम कर रहे हैं जो पिछले जन्मों का कर्म फल आपको देके भेजा है। 10वें घर के द्वारा हो रहे हैं, वो इकट्ठे कहाँ हो रहे हैं? पहले घर में। 10वें घर का चौथा कौन सा होता है? पहला घर। और 6ठे घर के काम जो आप बोलते हैं मैंने अपनी तकदीर को बदला अपने हाथ से, आपके हाथ में जो बिल आपकी कर्मा थ्योरी थी, कर्म कहाँ करते हैं? 6ठे घर में। उसका इकट्ठा कहाँ होता है? 9वें घर में। तो उसको 9वें घर में, कई बार आप बहुत गरीब फैमिली में पैदा होते हैं, अमीर हो जाते हैं, 6ठे घर के कर्मों के साथ अमीर हो जाते हैं। तो 6ठे घर में कर्म जो पिछले जन्मों के कर्म थे ना, उसमें लिखा हुआ था कि आप यदि मेहनत करेंगे तो 9वां घर संवार सकते हैं। समझे मेरी बात? तो वो इसलिए कनेक्शन देखो ना कैसे जुड़ रहे हैं। पहला 5वां 9वां अलग हो गया। संचित कर्मों का लेखा जो कहाँ है? 6ठे घर में है ना। कर्म स्थान आपका, कर्म स्थान की रिफ्लेक्शन कहाँ पे है? आपके मान सम्मान प्रमोशन के घर पे, बिजनेस के घर पे, नौकरी के घर पे। वो कहाँ है? 10वां घर। लेकिन यदि 6ठे घर में जो आप मेहनत करते हैं वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? चौथे घर, 9वें घर में। आप उससे चौथे में 9वें घर में रिफ्लेक्ट हो रही है ना। जो आप बदल सकते हैं अपना। तो कर्मा थ्योरी भी यहाँ पे सेट हो गई, संचित भी सेट हो गए, प्रारब्ध भी सेट हो गए, क्रियागामी भी सेट हो गए। क्रियागामी, प्रारब्ध और संचित तीनों का मेल जोल सेट हो गया। और यही लाइफ है ना, यही लाइफ है। चाहे आप इसको संतों की वाणी कहो, चाहे आप इनको भृगु की वाणी कहो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी कहो, बात तो यही है। ठीक है जी। और 2-6-10 में पहली क्लास में प्रवीणा में पहले दिन पढ़ते हैं संचित कर्म। हम बोलते हैं जी आपका जो पिछले जन्मों का फल है वो इस जन्म में भोगते हैं जी, ऐसे करते हैं, ऐसी करते हैं। वहां पे डिटेल नहीं होती, वहां पे कहानियां होती हैं कि आपको जोड़ना होता है एस्ट्रोलॉजी से। इसलिए कहानियां सी सुना दी जाती हैं प्रवीण मन में। लेकिन अब आप सक्षम है उस कहानी को समझने की, आप में शक्ति है। तो पढ़ भी भृगु रहे हैं, इसलिए भृगु ऋषि ने इसको बड़ा क्लियर कर दिया है। जो हम कर्मा थ्योरी वहां बताते हैं, आज की कर्मा थ्योरी जो आपको बताई गई, जमीन आसमान का फर्क है। क्रियागामी प्रारब्ध से लेके, संचित से लेके प्रारब्ध से क्रियागामी तक पहुंचना जो है उसका एक साइकिल है। पहला घर, 5वां घर, 9वां घर तो है ही, इसके बाद 6ठा और 10वां भी है ना। ठीक है ना जी। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं आपने आज एंजॉय किया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, आशा करता हूं आपने आज का ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। ये भी आशा करता हूं आपको जो भृगु ऋषि के ये जो कंसेप्ट है भृगु नंदी नाड़ी के, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ, पास्ट जन्म, पिछले जन्म का पूर्व जन्म, इस जन्म और आने वाला जन्म, इसके बारे में जो इसमें डिटेल दी गई है
वो आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप पसंद भी किया होगा। यदि आपने ये पसंद किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो भृगु पे आपके पास पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।